गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स 2024 में होने वाले हैं और आज उनके लिए कार्बोनेट्स कंपाउंड से मेरा सेकंड लेक्चर, जो कि केवल एसर्शन और रीजन के रूप में होगा, आज उसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज कार्बोनेट्स कंपाउंड का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 2 हियर। तो शुरू करेंगे एसर्शन रीजन के साथ। तो हमारे साथ बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें और तैयार रहें। तो बच्चों assertion region टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ assertion A एंड रीजन R। assertion को A से और रीजन को R से भी डिनोट करते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग की टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। की को यूज, की कौन कौन सा है? A, B, C एंड D। दीज आर द 4 की। ये ऑप्शन D, ऑप्शन C, ऑप्शन B, ऑप्शन A। तो ऑप्शन ए है assertion and reason are correct. Both A and R are correct, and R is correct explanation for assertion. मतलब यहां both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation for assertion. B कह रहा है कि both A and R, मतलब both assertion and reason are correct, but reason is not correct explanation of assertion. C assertion correct है but reason is incorrect. D assertion is incorrect but reason is correct. तो here assertion है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स assertion फर्स्ट है। फर्स्ट assertion और reason से मेरा पहला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट्स assertion में कह रहा है in assertion डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींसिंग एजेंट देन सॉल्ट। डिटर्जेंट जो होते हैं बेहतर सफाई कर्मक होते हैं साबुन की तुलना में। उसके पीछे रीजन क्या है? डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो बच्चों assertion की पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे। डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींसिंग एजेंट देन सॉल्ट बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म insoluble calcium and magnesium salt with hard water, therefore they can be used with hard water. डिटर्जेंट जो होते हैं हार्ड वाटर के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं आप इनको। और डिटर्जेंट्स दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं बना पाते हैं। तो डिटर्जेंट्स बेटर क्लींजिंग एजेंट है सॉल्ट से, ये सही है। रीजन क्या है? डिटर्जेंट्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड देयरफॉर दे पॉल्यूट रिवर एंड लेक वाटर, इसलिए वो रिवर और लेक वाटर को ही पॉल्यूट करते हैं। तो डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल सो दे मे पॉल्यूट रिवर और लेक वाटर। तो बच्चों डिटर्जेंट्स बेटर क्लींजिंग एजेंट है सॉप से, ये सही है। रीजन डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये भी सही है। बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस assertion. Detergents are better cleansing agent than soap. Detergents are not bio, इसका रीजन दे रहा है डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ओके, तो क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स, इसका जो होगा डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सॉल्ट बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ओके, विथ हार्ड वाटर। दे कैन देयरफॉर यूज्ड विथ हार्ड वाटर, इसलिए इनको हार्ड वाटर के साथ भी यूज किया जा सकता है। तो इसका ये रीजन होता, लेकिन रीजन है डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो assertion और रीजन दोनों सही है, लेकिन इस assertion के लिए ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो सो ऑप्शन बी, दैट इज बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। तो इसका आंसर इज किस कोड से, की से क्या लेंगे? बी। Assertion 2, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव एफर्वेसेंस। इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से एफर्वेसेंस के साथ रिएक्ट करता है। रीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बनते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि assertion में कह रहा है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट विद एफर्वेसेंस टू गिव एफर्वेसेंस, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो बच्चों इथेनोइक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है विच गिव्स
एफर्वेशंस। तो यहाँ एसर्शन क्या है, सही है, और रीजन भी सही है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। तो यहाँ पर आंसर किसके साथ होगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। तो ये आपका आंसर है ए, आंसर इज योर ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। बिकॉज जैसे कि मान लीजिए इथेनोइक एसिड, हियर इज योर इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, और ये प्रोडक्ट क्या देगा, सोडियम इथानोएट प्लस CO2 प्लस H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा विद विस्क इन्फॉर्मेशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन से। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अब क्वेश्चन is assertion, not question, it is assertion. थर्ड है assertion. दिस इज ए। इसमें है क्या, प्रोपाइन डीकलराइजेस, प्रोपाइन decolorizes bromine water। प्रोपाइन जो है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है, बिना रंग का कर देता है। तो प्रोपाइन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। ओके, रीजन है, रीजन आर, दिस इज रीजन क्या है, प्रोपाइन कंटेन्स डबल बॉन्ड, प्रोपाइन कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो बच्चों यहां प्रोपाइन जो है, प्रोपाइन डबल बॉन्ड डी, थोड़ा साफ कर देते हैं, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। प्रोपाइन जो है वो अल्काइन ग्रुप का है, प्रोपाइन इज ए मेंबर ऑफ एल्काइन। तो प्रोपाइन डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को, दिस इज करेक्ट। लेकिन प्रोपाइन में डबल बॉन्ड होता है, दिस इज नॉट करेक्ट। बिकॉज प्रोपाइन बच्चों, प्रोपाइन का अर्थ है 3 कार्बन वाला एल्काइन, ये एल्काइन है, प्रोपाइन हो गया एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो प्रोपाइन कब होगा, जब n = 3 होता है तब। तो C3H2 × 3 - 2, C3H6 - 2, ये हो गया C3H4। तो प्रोपाइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्रोपाइन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है, प्रोपाइन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड नॉट डबल बॉन्ड। प्रोपाइन में जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते।
तो प्रोपाइन नेचुरली, प्रोपाइन जो जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आइदर इथीन हो, इथाइन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन, दिस डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। प्रोपाइन में कंटेन डबल बॉन्ड। रीजन कह रहा है प्रोपाइन क्या कंटेन कर रहा है, डबल बॉन्ड। तो प्रोपाइन डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। ये एल्काइन है बट इट डज नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो ये रीजन इज नॉट करेक्ट, ओके, बट असर्शन इज करेक्ट। तो व्हिच ऑप्शन? बोथ assertion and reason are correct, but reason is not a correct. No, this is not. Assertion is correct, but reason is incorrect. Go through this option C. इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा? C. Assertion आपका क्या है? करेक्ट है, बट रीजन जो है वो आपका इनकरेक्ट। Assertion रीजन से फोर्थ क्वेश्चन है। assertion और रीजन। अब ये फोर्थ, assertion रीजन। assertion क्या है? डायमंड इज हार्ड। इज हार्ड। हीरा जो होता है कठोर होता है। रीजन है दिया हुआ है, इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डायमंड इज हार्ड, इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो बच्चों डायमंड हम लोग सब जानते हैं कि इट इज नेचुरली नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस। मतलब प्रकृति में विद्यमान सबसे प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा कठोर कोई चीज है तो वो हीरा है आपका। और इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो हीरा में कार्बन कार्बन का हमेशा सिंगल नेटवर्किंग होता है। वन कार्बन जॉइंस विथ 4 अदर कार्बन्स बाय सिंगल बॉन्ड। दिस इज सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, खासकर डायमंड में, हीरा में। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है डबल बॉन्ड, तो दिस इज इनकरेक्ट। डायमंड इज हार्ड इज करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन है? assertion is correct. Assertion is correct. Reason is incorrect. तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप ऑप्शन सी, आंसर क्या हो जाएगा इसकी से? आंसर सी, बिकॉज डायमंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ना कि डबल बॉन्ड। तो सो सी इज करेक्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन। डायमंड प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है, ये बात सही है, लेकिन डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है? सिंगल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड। नाउ बच्चों, असर्शन और रीजन से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग इथेनॉल, ऑन हीटिंग इथेनॉल, इथेनॉल को हीट करने पर विथ कॉन्क H2SO4 ethene is formed. Ethene is formed. Okay, the reaction of ethanol, the
reaction of ethanol with conc H2SO4 with conc concentrated H2SO4 is called dehydration. इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन. इथेनॉल, बच्चों ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है इथेनॉल का. दिस इज इथेनॉल, स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल. तो इथेनॉल को किसके साथ हीट कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. मतलब वो किसी चीज से पानी का निकाल लेना. तो सो OH ग्रुप यहां से और OH पार्ट यहां से निकल के वाटर निकल जाएगा. अब ये हो जाएगा C, दिस इज H एंड दिस इज डबल बॉन्ड और यहां पर CH. दिस इज इथीन. कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4. 1 2 3 4. अब यहां वाटर, चूंकि वाटर निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है. तो ऑन हीटिंग इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है? इथीन. दिस इज इथीन. ये इथीन तो जरूर बन गया. और रीजन कहता है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्क H2SO4 इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, नेचुरली कहते हैं. तो असर्शन रीजन सही है, लेकिन इस असर्शन के लिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों सही है बच्चों. ऑन हीटिंग इथेनॉल विद कॉन्क H2SO4, इससे इथीन बन गया. रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्क H2SO4 इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. ये रीजन भी सही है, लेकिन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है. ओके, सो गो थ्रू बी. बोथ assertion and reason are correct, but reason is not a correct explanation of assertion. दोनों assertion reason सही हैं, लेकिन reason is not correct explanation of assertion. reason correct explanation नहीं है assertion का. Now, sixth question is, अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, assertion है सिक्स्थ. रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट, reaction with bicarbonate can be used to distinguish between ethanol and ethanoic acid. Reason are both ethanol and ethanoic acid, ethanol and ethanoic acid gives effervescence with sodium hydrogen carbonate. Okay, तो बच्चों इसका रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथानोइक एसिड.
इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश, बाइकार्बोनेट का जो रिएक्शन होता है इज यूज टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की पहचान करने में की जाती है। ओके, एंड हियर both ethanol and ethanoic acid gives effervescence with sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate NaHCO3 is called sodium hydrogen carbonate. तो बच्चों ये सही है कि रिएक्शन बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जांच में, लेकिन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज केवल इथेनोइक एसिड ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, ना कि इथेनॉल। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा, मतलब इथेनोइक एसिड गिव एफर्वेशंस विद NaHCO3। ये आप नोटिस कीजिएगा, ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड gives effervescence with sodium hydrogen carbonate, but not ethanol। इथेनॉल नहीं देते हैं, इथेनॉल नहीं देता है, इथेनोइक एसिड देता है लेकिन इथेनॉल नहीं देता है। ओके, तो क्या है इसमें यही है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। सो आंसर क्या हो गया इसका, इसमें से सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज योर सी। ओके, now seventh, assertion region, सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे असर्शन रीजन से, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। ये सेवेंथ इज दिस, यहां बच्चों सोप टर्न्स रेड लिटमस, सोप टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। सॉल्ट जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर देते हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, रीजन क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन, सॉफ्ट सॉल्यूशन जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहां बच्चों सॉफ्ट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सॉफ्ट जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसके रीजन में दे रहा है कि सॉफ्ट सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, सॉफ्ट के जो सॉल्यूशन होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो नेचुरली सॉफ्ट इज ए बेसिक इन नेचर। सो assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion also. So आंसर जो है वो कौन सा सही होगा, आंसर ए इज करेक्ट। ओके, अब एक और है, एट क्वेश्चन, एट है आपका assertion रीजन।
ethene decolorizes. Ethene decolorizes bromine water, but ethyne does not. इसमें फिर क्या है? इथाइन, रीजन इथाइन also react with bromine water. बच्चों इथीन डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को। इथीन क्या करता है? ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। इथीन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर बिकॉज ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर भी असर डालता है ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ इथीन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर बट इथाइन डज नॉट। तो बच्चों यहाँ क्या है कि इथीन एंड इथाइन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, दोनों ही डीकलराइज करते हैं ब्रोमीन वाटर को। तो आपको असर्शन कैसा लग रहा है देखने में? इथीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर बट इथाइन डज नॉट। लेकिन क्या है? इथीन एंड इथाइन बॉन्ड, इथीन में जहां की डबल बॉन्ड है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों जो है ब्रोमीन वाटर के को डीकलराइज करते हैं। सो योर असर्शन इज रॉन्ग। ओके, यहां क्या हो गया? असर्शन इज इनकरेक्ट। ये तो स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग यहीं से शुरू हो गया। इथाइन also react with bromine water. Also naturally ethyne also has triple bond and it also react with bromine water. So reason is correct. So option D. Here is your answer. Answer is D is correct. Okay. Now अब जो है 9th क्वेश्चन है असर्शन रीजन से, और असर्शन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार इसको प्रैक्टिस करें। 9th असर्शन रीजन से है एस्टरिफिकेशन इज ए प्रोसेस। एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस। एस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है in which sweet smelling substance is formed, in which sweet smelling substance is formed, जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनते हैं। ओके, रीजन है when ester react with sodium hydroxide, when ester react with sodium hydroxide, sodium hydroxide NaOH। एस्टर जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म। अल्कोहल एंड सोडियम salt of carboxylic acid are formed. सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर एस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनते हैं। खासकर जब ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। तो एस्टर ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर। तो उस एस्टर को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन इज CH3COOH, दिस इज एसिड
प्लस C2H5OH, दिस इज अल्कोहल। ये रिएक्ट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। अल्कोहल और एसिड को रिएक्ट करने पर क्या बना, एस्टर बना। दिस इज एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अब प्लस H2। अब इस एस्टर को, ये एस्टर है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। यहां पर एस्टर बना CH3 C2H5 एस्टर। अपॉन रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, व्हाट विल इट गेट, वी विल गेट, यहां क्या कह रहा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिलिक COONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पार्ट COONA। और फिर क्या बन रहा है, एंड अल्कोहल बन रहा है प्लस C2H5OH। तो देखिए assertion इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट एस्टरिफिकेशन में स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनते हैं, उसका रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन है, दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब एस्टर रिएक्ट, देखिए एस्टरिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनते हैं, इसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टरिफिकेशन में बनते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जब एस्टर इस स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस को रिएक्ट कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स बनते हैं। ये दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है इस स्मेलिंग स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनने का ये नहीं है, नहीं है। तो सो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो गो थ्रू बी। बोथ assertion and reason are correct, but reason is not correct explanation of assertion. सो हमारा आंसर हो गया बी, आंसर इज बी, राइट। तो बच्चों ये चैप्टर 4 है कार्बन एंड इस कंपाउंड का, और कार्बन इस कंपाउंड का हमारा आज का प्रैक्टिस लेक्चर 1 जो कि एमसीक्यू था, और इस एमसीक्यू के साथ ही हम इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले दिस वाज असर्शन रीजन, सॉरी, ये लेक्चर जो था बच्चों ये असर्शन रीजन का था, और ये प्रैक्टिस लेक्चर हमारा 2 था, और इस प्रैक्टिस लेक्चर 2 के साथ असर्शन रीजन के साथ हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।